दोस्त स्वागत है आपका रियल भारत में। देखो यारो, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस उड़ा दिए थे ना, अब यूक्रेन ने भी वही तरीका अपनाया है रूस के खिलाफ। सीधा हमला कर डाला रूस के 5 एयरबेस पर, जहां भारी भरकम युद्ध विमान खड़े थे, न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने वाले बम वर्षक खड़े थे, सब तबाह। यूक्रेन का कहना है कि 5 से ज्यादा फाइटर जेट्स उड़ा दिए और रडार सिस्टम भी पूरी तरह फाड़ डाले। यूक्रेन ने यह हमला कैसे किया, किस रास्ते से घुसा, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? भाई लोग, ये स्ट्रेटेजी इतनी खतरनाक है ना कि आने वाले टाइम में ये युद्ध और डिफेंस की किताबों में बतौर रेफरेंस लिखा जाएगा। और ये जो हमला है ना, ये सिर्फ रूस पे वार नहीं था, बल्कि एक मैसेज है पूरे दुनिया को, हर उस देश को जो आज आतंकवाद से तड़प रहा है, और उन देशों को भी जहां सिस्टम में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जैसे अपना भारत। तो यूक्रेन ने जो तंत्र अपनाया वो हमारे जैसे देशों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। अब सोचो, पश्चिम के देश तो इस हमले को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो समझ रहे हैं कि कल को अगला नंबर उनका भी हो सकता है? और भारत को भी अब सोच लेना चाहिए कि ऐसे अटैक से खुद को कैसे बचाना है। तो चलो दोस्तों, अब जानेंगे क्या था यूक्रेन का खतरनाक दांव और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए। बने रहो। देखो भाइयों, कोई भी युद्ध चाहे 2 देशों के बीच हो या 2 सेनाओं के बीच, दुनिया का हर कोना उसे ध्यान से देखता है। हर देश सोचता है, हमें इससे क्या सीख मिल सकती है। जो देश दूसरों की लड़ाइयों से सीख लेते हैं, वो आगे चलकर जल्दी जीत की तरफ बढ़ते हैं। कम से कम दुश्मनों को डराने में तो सफल हो ही जाते हैं। अब भारत को ही देख लो। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को आत्मनिर्भरता का असली मतलब सिखा दिया। ड्रोन की जरूरत, खासकर कामिकाजे ड्रोन और तेज मिसाइल टेक्नोलॉजी की जरूरत, यह सब रूस यूक्रेन की लड़ाई ने ही दिखा दिया। एक बात और पक्की हो गई, युद्ध लंबा खींचना नहीं चाहिए। दुश्मन को जितनी जल्दी हो सके उसके गढ़ में घुसकर ठोक देना चाहिए। इसी तरह इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष ने भी भारत को सिखा दिया कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी है। और इन सब का असर क्या हुआ? भारत ने अपनी मिसाइल ताकत और एयर डिफेंस दोनों को मजबूत किया, ड्रोन ऑपरेशन में सुधार लाया, और इसका सबूत हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। अब यही ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के कुछ देशों के लिए भी बड़ा सबक बन गया है। यूक्रेन ने भारत को देखकर समझ लिया, अगर दुश्मन के एयरबेस को उड़ा दिया जाए तो उसके फाइटर जेट्स की उड़ान वहीं थम जाती है। अब यूक्रेन ने सीधा रूस के अंदर घुसकर हमला बोला है, वो भी रूस के उन एयरबेसों पर जो यूक्रेन से 60 किलोमीटर नहीं, 80 किलोमीटर भी नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर अंदर थे। खबरों के मुताबिक 1000 किमी दूर का बेले एयरबेस, 700 किमी दूर का Diaghilevo, 2000 किमी पर ओलन, 900 किमी पर इवानोवा, इन सब सरगर्म जगहों पर यूक्रेन ने हमला किया। रिपोर्ट्स कहती है इन बेस पर रखे कई रूसी न्यूक्लियर बम ले जाने वाले बमवर्षक विमान तबाह हो गए हैं। कुछ बमवर्षक घायल कहे जा रहे हैं, जैसे Tu-95, Tu-M3 बॉम्बर्स और A-50 रडार एयरक्राफ्ट। खास बात यह कि इस हमले में किसी की मौत नहीं हुई। ये हमला सिर्फ एयरबेस पर फोकस करके किया गया था, सर्जिकल और सटीक। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है स्पाइडर नेट, जैसे जाले में फंसा दिया हो। यूक्रेन ने दुनिया को मैसेज दे दिया है, हमने सिर्फ रूस को घेरा नहीं है, बल्कि रूस के अंदर भी अपनी जाल बिछा रखी है। जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, खुद इस ऑपरेशन के पीछे प्लानिंग में पिछले 1.5 साल से लगे हुए थे। इतना बड़ा अटैक, वो भी रूस के अंदर, तो सवाल तो उठेगा ना, यूक्रेन आखिर रूस के एयरबेस तक पहुंचा कैसे? रूस के पास तो एस सीरीज जैसी दुनिया की सबसे तगड़ी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, फिर भी यूक्रेन के ड्रोन रूस में घुस कैसे गए? दूसरा सवाल, 6 किलोमीटर भी छोड़ो, 1 किलोमीटर तक ड्रोन ने उड़ान कैसे भरी? इतना भारी ड्रोन कौन बना रहा है? और इतने लंबे रास्ते में रूस का एयर डिफेंस क्या चाय पी रहा था? अब दोस्तों, इन्हीं वजहों से मैंने शुरू में ही बोला था, ये अटैक आगे चलकर डिफेंस कॉलेजों की किताबों में पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक उदाहरण है कि कम संसाधनों से भी जबरदस्त वार कैसे किया जाता है। असल बात यह है, इतनी लंबी दूरी तक कोई भी ड्रोन सीधा यूक्रेन से उड़कर रूस में नहीं गया। यूक्रेन को भी पता था कि ऐसा करना नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे, फिर ड्रोन कहां से उड़ाया गया? भाई लोगों,
यूक्रेन ने ड्रोन रूस के अंदर से ही उड़ाया है, यानी जहां अटैक होना था उसके पास ही पहले से ड्रोन्स पहुंचाकर रख दिए गए थे। अब यहाँ मजेदार बात यह है, यूक्रेन ने कोई हाईटेक करोड़ों का ड्रोन इस्तेमाल नहीं किया। ना टर्की का बायराकतार यूज हुआ, ना अमेरिका का MQ-9 ड्रोन, क्योंकि इन दोनों की प्रैक्टिकल लिमिट सामने आ चुकी है। टर्की वाला ड्रोन रूस में पहले ही फेल हो चुका है, भारत ने भी उसे स्क्रैप घोषित कर दिया था। और MQ-9 जैसे भारी भरकम ड्रोन अगर किसी दुश्मन की मिसाइल का शिकार बन जाए तो नुकसान करोड़ों का हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन ने गेम चेंज कर दिया। उसने इस्तेमाल किया सस्ते और छोटे FPV ड्रोन। अब सोच रहे हो FPV क्या होता है? भाई, FPV मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। जैसे शादी ब्याह में आप देखते हो ना, ड्रोन ऊपर से घूम घूम के वीडियो बनाता है, बस वही, थोड़ा एडवांस, थोड़ा ज्यादा वजन उठाने वाला और सीधा टारगेट को ठोकने वाला। ऐसे कॉमर्शियल ड्रोन को मिलिट्री में अपग्रेड करके यूक्रेन ने हमला किया। और ये FPV ड्रोन भी यूक्रेन से उड़ाकर नहीं भेजे गए, बल्कि जो जगह टारगेट थी वहीं पास ही किसी तरह से इन ड्रोन को पहले ही छुपा कर रखा गया था। वहीं से उड़ाकर सीधा टारगेट पे हिट कराया। अब सोचो, छोटा ड्रोन, सस्ता ड्रोन, दुश्मन के बीच से उड़कर आता है, कोई सिग्नल नहीं पकड़ पाता और धमाका कर जाता है। इसीलिए इस अटैक को दुनिया का सबसे खतरनाक और सर्जिकल हमला कहा जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी से ज्यादा काम लिया गया स्मार्ट प्लानिंग से। भाई, ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, ये असली युद्ध का नया चेहरा है। और जो इस हमले से नहीं सीखेंगे, कल को वो खुद टारगेट बन सकते हैं। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ असली गेम क्या खेला गया है। यूक्रेन ने सीधा सपाट हमला नहीं किया, धोखे का जाल बिछाया। क्या किया इन्होंने? ड्रोन भरे कंटेनर, हाँ, वही बड़े बड़े माल ढोने वाले कंटेनर, उनमें सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन भर दिए गए। ऊपर से लकड़ी का स्लाइडिंग छत लगाया गया जो रिमोट से खुले। जैसे शादी में म्यूजिक बजता है, वैसे यहाँ छत खुलते ही धमाका होने वाला था। अब ये कंटेनर कहाँ रखे गए? सीधे रूस के अंदर एयरबेस के पास। वो भी ऐसे खड़े कर दिए गए जैसे कोई आम माल गाड़ी का सामान हो। किसी को शक तक नहीं हुआ। और फिर रात के सन्नाटे में रिमोट से कंटेनर का छत खोला गया और अंदर से FPV ड्रोन की फौज एक साथ आसमान में उठी। बिल्कुल स्वार्म अटैक जैसा एक साथ दर्जनों ड्रोन उड़कर सीधे टारगेट पे जा गिरे। एयरबेस, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, रडार्स, सब पर बम की बारिश हुई। जब तक रूस की फौज को समझ में आया, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। एयरबेस से काले धुएं के गुबार उठ रहे थे, जैसे किसी ज्वालामुखी ने फूट मारी हो। अब सुनो दोस्तों, इतनी जबरदस्त रणनीति, इतना बड़ा सरप्राइज अटैक, इसकी तुलना पर्ल हार्बर अटैक से की जा रही है। याद है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने अचानक अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। अमेरिका को जरा भी भनक नहीं थी और जापान ने उनके नेवी बेस को तहस नहस कर दिया था। आज वही कहानी दोहराई है यूक्रेन ने, पर रूस के साथ। अब यह अटैक रूस के लिए सिर्फ एक नुकसान नहीं, एक गहरा मानसिक झटका भी है। भले ही इसका अंजाम जापान जैसा होगा या नहीं, लेकिन यह साफ है, रूस को हिला देने वाला था यह अटैक। आगे की कहानी अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।